नमस्ते साथियों। अगर देखा जाए पूरे अभी तक किसने पंटर की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़राब किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। मैं कोई भी काम, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं कोई भी काम बिना रिसर्च के शुरू की। तो जब मैंने ये प्रयास शुरू किया कि पंटर्स को उनका हक मिलाया जाए, उनको दिलाया जाए उनका हक, तो मैंने हज़ारों पंटर्स से बात की। और हज़ारों पंटर्स से मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप हारने का आपका मेन रीज़न क्या है। उनमें से मैक्सिमम लोगों ने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई और बोला कि टिपर्स हम लोग के हारने का रीज़न है। अब पुराने टिपर्स को तो आप सब जानते ही हो, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। कुछ नए टिपर्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे टिपर्स ने पागल बनाया। और मैं आपको एक चीज़ शुरू में ही बता दूं, मैं ये नहीं मानता कि कोई भी टिपर आपको जानबूझ के हरवाता है या कोई भी टिपर खुद की बुक प्लस करवाने के लिए आपको हरवाता है। मैं एकदम खिलाफ हूँ। और मैं इसमें बताऊँ, मेरा एक काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि मैंने कई टिपर्स के साथ मिल के काम किया हुआ है। पर वो मेरा प्रोफेशनल काम था। अब जब मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, इनमें से काफ़ी टिपर्स के साथ मैंने पर्सनली किसी न किसी कैपेसिटी में उनकी मदद की है, उनके साथ काम किया है। तो मैं उनकी वर्किंग को क्लोजली भी जानता हूँ। पर मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे ही बोल दूँ। जो भी मैं आपको बोलूँगा वो पूरा रिसर्च और डेटा बैक्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेलीग्राम टिपर्स की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेलीग्राम टिपर्स जो हैं वो एक नया प्रोफेशन है। एज इन अगर आप कंसिडर करोगे तो बहुत पुराना नहीं है कि ये कई दशकों से चलता हुआ आ रहा हो। 15 से 20 साल पहले जब धीरे धीरे ये क्रिकेट बैटिंग थोड़ी बहुत पॉपुलर स्टार्ट हुई होना, तो उस टाइम पे जितने भी आज आप नाम सुनते हो जो मतलब बड़े बड़े चैनल लेके बैठे हैं, उनमें से कई लोगों ने फेसबुक पे अपना नॉर्मल प्रेडिक्शन डालना शुरू किया। जब उनने अपना प्रेडिक्शन डालना शुरू किया तो उनको दिखा काफ़ी लोग फॉलो करने लगे। तब भी यही सब चीज़ें थी कि 10 लिमिट लगा दो, 100 लिमिट लगा दो, घर बेच के लगा दो, ये बेच के लगा दो, गारंटी है, जीत जाओगे 100%, ऐसे करके। तो तब से आप देख सकते हो फिर धीरे धीरे ये थोड़ा आज के टाइम पे तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स थे, पर आज भी कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि पहले मान लो ये ब्रॉन्ज़ था, अब कह सकते हो आप ये सिल्वर हुआ है। या कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि ये एकदम 24 कैरेट गोल्ड हो चुका है। अभी इसमें काफ़ी नए लोग आए हैं, पर उनमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, वो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे जैसे क्रिकेट क्रिकेट जैसे बड़ा हुआ तो फिर अलग अलग टाइप की बैट्स आई, उसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टिपर्स भी आए। जैसे फैंसी के कई सारे टिपर्स आए, फिर अलग अलग टाइप के टिपर्स आए, कुछ आर्बिट्राज से रिलेटेड आए, कुछ मार्केट लोड से रिलेटेड आए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम लगती है कि क्रिकेट बैटिंग में इंडिया में कोई लॉ तो है नहीं जो इसे लीगल या इलीगल डिफ़ाइन करता हो। तो इस वजह से ये रेगुलेटेड है नहीं और बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मतलब मैंने जो चैनल बनाया है, जो लोग आई थिंक आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होगे, वो तो तब भी काफ़ी एजुकेटेड हो गए क्योंकि वो यूट्यूब पे सर्च कर पा रहे हैं। पर मेरी मेन टारगेट ऑडियंस वो है जो कुछ भी मैच देख के आ जाते हैं। जैसे उन्हें इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, आजकल तो आपको पता है एआई कितना पॉपुलर है, तो एआई की मदद से किसी ने किसी भी बाबा का ऐड को मॉडिफाई करके ऐड बना दिया दूसरा, वो वहाँ से ऐड देख के आ गया। या उनने एक फेक आईसीसी का वो बना लिया, आईसीसी नाम से चैनल, और बोल दिया ये टीम जीतेगी, उसको प्रमोट कर दिया। तो मेन उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे जब तक ये लीगल या रेगुलेट नहीं होगा तब तक उन टिपर्स से के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उन ऑडियंस के पास तो मैं पहुंच नहीं सकता। पर जो ये नए टाइप के टिपर्स हैं, जो पुराने टिपर्स हैं, जो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिर आता है क्रिकेट टिपर्स और एनालिस्ट का राइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ा तो ये लोग भी आगे आते रहे। टिपर्स जैसे ही जियो आया तो इनके चैनल भी काफ़ी तेज़ ग्रो किए, इनने बुक की डील भी ली अच्छी खासी। अब मैं आपको बता दूं, मैं कुछ गलत नहीं मानता बुक की डील लेना। मैं ऐसा नहीं कि मुझे भी डील लेनी है, मैंने तो पहले ही बोल रखा है जो भी रेवेन्यू मैं जनरेट करूँगा जहाँ से भी हो, भले यूट्यूब से हो, मोनेटाइजेशन से हो, वो सारा इधर ही पैसा लगने वाला है। और मैं तो कोई पैसे भी उठाने नहीं वाला, कोई सैलरी वगैरह। जैसे जैसे ये राइज़ हुई, इंटरनेट आ गया आया गया, जब जियो आया, उससे पहले भी क्या था कि जैसे जैसे क्रिकेट बैटिंग पॉपुलर होती गई तो लोग फेसबुक से इनके पास जुड़ते गए। तो टेलीग्राम आपको पता है काफ़ी एक सिक्योर्ड या अनोनिमस मैसेजिंग ऐप है, तो वहाँ पे कनेक्ट करते गए। फिर ये लोग वीडियोस बनाते गए कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे, तो वहाँ से इनके पास क्राउड आया अच्छा खासा, और इनका पास इतना पैसा है, हर जगह प्रमोशन करते रहते हैं। आज भी आप देखोगे तो जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब सब इनका प्रमोशन करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर है, मैं बताऊंगा कि ये कैसी कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मतलब जो स्ट्रैटेजीज़ ये इन्हें यूज़ करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, या मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि दुनिया का घटिया से घटिया टिपर भी हो, घटिया से घटिया टिपर, वो बस आपको अपनी मेथोडोलॉजी दे दे कि मैं इस बेसिस पे टिपिंग करता हूँ, फिर वो मैं मानता हूँ दुनिया का बेस्ट टिपर है। आप बस
इंसान के सामने सब कुछ रख दो, ये मत बोलो कि रिपोर्ट आती है ये आती है, आप बस रख दो कि मैं इस तरीके से आपको मैच दे रहा हूँ, बाकी उस जो करना है करते रहे। भले वो कोई, मैं एक चैनल नहीं देखता टेलीग्राम पे जो बताता हूँ कि मैं इस बेसिस पे मैच देता हूँ। सब मैं बोल रहा हूँ, आप अपना खुद का टेलीग्राम चैनल खोल लो, आपको खुद का टेलीग्राम चैनल खोलो और उस पर प्रिडिक्शन डालो, मैं गारंटी देता हूँ आप 90% टिपर्स से आगे निकल जाओगे। ये जो पुराने पुराने टिपर्स हैं, अगर आप इनसे किसी प्लेयर का भी नाम पूछ लोगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनसे आप किसी प्लेयर की स्पेलिंग पूछ लोगे, आपको स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे किसी भी पॉपुलर प्लेयर की। इतना ये लोग, क्या बताऊँ, कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा तो आती है, पर क्या ही कर सकते हैं। पर मैं जो बोल रहा हूँ कि आप अपना जो भी टिपर्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर दें। स्ट्रैटेजी रिवील इन दी सेंस कि मैं किस बेसिस पे आपको मैच दे रहा हूँ। जब आप वो बता दोगे तो फिर पंटर के पास एक क्लियर चॉइस रहेगी, आप उसको पागल नहीं बना रहे हो फिर। जैसे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे दे रहे हो, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस होती है, क्वांट ट्रेडिंग होती है। फिर दूसरा कि आप इन प्लेयर फॉर्म परफॉर्मेंस देख रहे हो, या तीसरा कि आप टीम डायनामिक देख रहे हो, स्क्वाड कॉम्पोजिशन देख रहे हो कि सही सही स्क्वाड कॉम्पोजिशन है कि नहीं, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का, या लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर, वो सब चीज़ें, और पिच और वेदर कंडीशंस। पर मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ, आप जितने भी टिपर्स हैं, आप किसी एक के पास भी जाके पूछोगे ना कि भाई ये बताओ, आप उनसे ऑन लाइव कॉल पूछ लो। मैं तो कह रहा हूँ भली वीडियो देख के आ जाएं, ये लोग इतने आलसी हैं, इनको इतना आलस लग चुका है फ्री में पैसा कमाने का। मतलब वो अगर ये वीडियो देख के भी ना आप उनके पास जाओगे, वो भले ही वो वीडियो भी देख रहे हैं, वो देख नहीं पाएंगे, वो स्पेलिंग याद नहीं कर पाएंगे। खैर मैं ये नहीं बोला कि किसी टिपर को वोकेबलरी उसकी अच्छी होनी चाहिए, भले ही वोकेबलरी ख़राब हो, पर आप लोगों को स्कैम तो मत करो, ये एक तरीके का स्कैम ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एग्जैजरेटेड क्लेम्स एंड फॉल्स प्रोमिस। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, हर टिपर ये गारंटी से आपको 5 लिमिट कमाऊँगा मैं, आपकी गारंटी 5/5 मैच पास होगा। भाई किस बेसिस पे कह रहे हो आप, आपके पास इतना पैसा है? अभी मैं देख रहा था, एक टिपर है मलिक मुंबई, वो कह रहा है आपको 5 के 5 मैच नेक्स्ट पास मिलेंगे। तो भाई लोगों से लोग टिप दे क्यों रहे हो? आप टिप अगर आपको लेना भी, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि बुक प्रमोशन करना गलत है, अगर आप कर रहे हो आप पैसा कमाओ। खैर मेरा तो वो एम है नहीं, मैंने तो बोला है कि मैं लोगों की ज़िंदगी सुधारने में पैसा लगाऊंगा, 1 रुपये मैं घर लेके नहीं जाऊंगा। पर भाई है भी तो आप, अब जैसे सोचो किसी के 5/5 मैच पास होंगे और देंगे भी तो ये नॉन फेवरेट टीम, तो आप हर मैच में डबल कर लो। अब पहले मैच में 1,000 के 2,000 करो, दूसरे में 2,000 के 4,000, तीसरे में 4,000 के 8,000, चौथे में 8,000 के 16,000, पाँचवें में 32,000, आपका तो 32 गुना अमाउंट हो गया। पर ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, गारंटी कोई कुछ नहीं दे सकता, और अगर कोई गारंटी दे रहा है तो एकदम वो आपको पागल बना रहा है। फिर अनरियलिस्टिक विन रेट्स, जो आप देखोगे कितनी एक्यूरेसी है भाई, 90%। भाई कितने में कितने मैच पास थे? अरे 70 में 70 मैच पास थे पहले। भाई किस बेसिस पे कह रहे हो आप ऐसा? अगर 70 में 70 मैच पास होने की किसी की प्रोबेबिलिटी है ना, क्लोज टू ज़ीरो, ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो, इम्पॉसिबल है एक तरीके से। और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि कोई रिपोर्ट आ रही है, फिर तो आपको भगवान ही बचाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट आती है तो इसमें बहुत बड़ी प्री असम्पशन आप ये लेके चल रहे हो कि मैच फिक्सिंग होती है, जो कि एकदम ही बेवकूफ़ वाली बात है। मतलब होती भी तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे कि होती है? और अगर किसी को पास आती है मैच फिक्सिंग, तो वो वहाँ टेलीग्राम पे क्यों बैठा है? फिर ये आपको बोलते हैं कि करोड़पति बना दूंगा, ये विला दिला दूंगा आपको यहाँ, सब इतने अमीर बन गए, पर किसी पंटर की ज़िंदगी को नहीं सुधार पाया आज तक। फिर हम लोग बात करते हैं टिपर्स, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। मतलब जिन लोगों ने ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी है, जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो काफ़ी, मतलब इनकी थोड़ी मेथडोलॉजी मैंने आपको बताया, कुछ देते हैं नहीं, बस टीम चिपका देंगे आपको ना, इनको पता है, कहेंगे सोर्स से आइए। भाई सोर्स क्या करता है आपका? आप मुझे सोर्स का वो बता दो कि सोर्स मेरा ये काम करता है, या मेरे को सोर्स ये बताता है। अगर सोर्स है तो या तो मैच फिक्सिंग का सोर्स होगा, फिर तो आप कह रहे हो कि आपके हर मैच फिक्स आता है, फिर आप टेलीग्राम पे दूसरी ऑडियो डालोगे, अगली ऑडियो भाई मैच फिक्सिंग होती नहीं है, आप यकीन मत करना। फिर कैटेगरी 1 में आपने देख रहे हो, इन टिपर्स पे मैं हर एक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। अमित मजीठिया, इनकी तो खैर मैं काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि ये एक्सचेंज आईडी लेके आए इंडिया में, मतलब वन ऑफ द फ्यू पीपल थे बेटफेयर के बाद जो एक्सचेंज को पॉपुलर लाया इंडिया में। फिर है मलिक मुंबई, ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल, बाजीगर, वसीम कुरैशी, साहिल तला, दरबन दादा, मतलब ये तो अलग ही लेवल के इंसान है। फिर अनुराग द्विवेदी, ये फैंटेसी वाला जो लोगों को चैनल में ला के वहाँ बैटिंग करवा रहा है, एक बुक का प्रमोशन कर रहा है। फिर है विक्रम सिंह गांधी, फिर है वीनस क्रिकेट ट्रेडर, फिर है इंडियन बैटिंग गुरु यानी कि रॉय, फिर है क्रिकेट हिट्स मिस्ट्री, जो आई थिंक मैंने बात की जितने भी लोगों से, उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी वो क्रिकेट हिट्स मिस्ट्री और विक्रम सिंह गांधी को मिली, जो मैंने बात की लोगों से पर्सनली।
पर देखते हैं टिपर्स काम कैसे करते हैं। खैर मैंने तो इनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, मेजॉरिटी ऑफ द टिपर्स के साथ। आप जितने भी टिपर्स देख लो ना, वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है। आप सोचते हो कि ये टिपर इस बुक को प्रमोट कर रहा है, आपको भी पता है जितने भी पुराने लोग होंगे, ये सारी बुक एक तरीके से एक ही बुक है। मतलब वो या तो जैसे आप कह सकते हो CBTF मान लो एक अलग बुक है और रेड्डी अन्ना अलग बुक है, पर CBTF भी अपना माल आगे रेड्डी अन्ना पे ही काटते हैं। तो आप कह सकते हो एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है सारे बुक, एक ही मेजर बुक है वो सब। मेजॉरिटी बुक्स कह रहा हूँ जहाँ 80-90% या मेजॉरिटी क्राउड खेलता है, वो एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है। अब देखते हैं टिपर्स के, इसलिए आपने देखा होगा टिपर्स किसी को भी एक दूसरे को बुरा बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक बुक फेमस हुई श्री राम बुक, अब सब उसका प्रमोशन करने लगे। जो एक दूसरे को पहले गाली देते थे, खैर उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अब सब मिलजुल के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया जो टिपर्स हैं वो मार्केटिंग करेंगे, इनके से इतना इतना पैसा, इतना मार्केटिंग करेंगे। और जो नए नए पंटर है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नए नए पंटर है वो यहाँ ना आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि टिपर्स को नहीं पता। टिपर्स आप खुद उनके ऑडियो सुनोगे, वो खुद कहते हैं कि मत खेलो, वो खुद अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं कि मैं इतने पैसे हार गया, उतने पैसे हार गया। पर भाई जब आपको पता है कि इंसान कितने बुरे वक्त से गुजरता है, जब यहाँ हारता है उसके ऊपर लोन होता है, तो फिर आप क्यों नए लोगों के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, क्यों नए नए लोगों को फंसा रहे हो उसमें। हाँ, पर जो पहले से हैं उनके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हो कि पहले से जो टेलीग्राम चैनल से वहाँ मार्केटिंग कर लो, पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला के आप प्रमोशन कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो। फिर हम बात करते हैं आगे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैंने जैसे कि बताया कि भाई आप चीज़ बता दो कि आप कैसे टीम दे रहे हो। मतलब वो आपको, जैसे मैं लिखा ना पहले पॉइंट में, टिफर्स ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी अबाउट देयर मेथड्स। कोई आपको नहीं बताया कि मैं इस तरीके से टीम देता हूँ, भाई आपको फॉलो करना तो आपकी मर्ज़ी। फिर अपना विन रेट्स जो हैं वो नहीं बताएंगे, विन रेट बताएंगे भी तो कुछ भी बता देंगे 80-90%, जबकि मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी बिल्कुल मैटर नहीं करती। मतलब घंटा मैटर नहीं करती एक्यूरेसी। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है तो एक्यूरेसी किसी काम में नहीं आती। फिर है जो मैंने बताया लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, आप किस ट्रिपर की मतलब क्रेडिबिलिटी कैसे देखोगे, क्योंकि किसी का भी अच्छा फेस जा सकता है थोड़े टाइम तक, ख़राब फेस भी किसी का जा सकता है। पर अगर किसी ने अपनी मेथडोलॉजी बताई हुई है कि मैं इस बेसिस पे टीम देता हूँ, तो वो टिपर मेरे हिसाब से अच्छा है। फिर वो अकाउंटेबल नहीं अपनी प्रोडिक्शंस के लिए कि भाई कुछ भी हो, जैसे किसी ने बोला गारंटी दे रहा हूँ, भाई किस चीज़ की गारंटी दे रहे हो। मैं आप बोलता हूँ, आप किसी भी टिपर के कहने से आज किसी बुक पे तो खेल रहे होगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक टिपर को मैसेज कर दो कि भाई मेरे बुक में प्रॉब्लम है, मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको इतना परेशान कर देगा वो, आपको एक दिन बाद 2 दिन बाद रिप्लाई देगा, ये कहते हैं मेरी गारंटी, ये गारंटी, घंटा गारंटी। आप किसी टिपर से 1 रुपये मांग लो, कोई टिपर नहीं देगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि टिपर्स अपने फॉलोअर्स को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। फिर है सिलेक्टिव शेयरिंग, मतलब आधे से मेजॉरिटी टिपर्स तो क्या है, जो जीती हुई बैठे वो रख लेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल से डिलीट कर देंगे। फिर फॉल्स गारंटी, में 20 लिमिट कमवा दूंगा, हार मेरी जीत आपकी, और देना है नहीं पैसा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इतने लोगों से बात की, कितने लोग तो इसी चक्कर में बर्बाद हैं। फिर है सोशल प्रेशर, मतलब कि रोबोट बन के, वो बाजीगर नाम का, कि आपको रोबोट बन के फॉलो करना है। भाई कुछ भी, मतलब हंसी आती है कई बार देख के। फिर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई आपको ये 1000 लोग ही पेड पैकेज में लूँगा, ये कोर्स बेच रहा हूँ मैं, ये बेच रहा हूँ। भाई पागल हो क्या आप कुछ तो शर्म कर लो, आप बुक से पैसा कमा ही रहे हो। यहाँ आपने मतलब पंटर को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। और कोई नया पंटर अपना, मैं बोलता हूँ जब यहाँ पे जितने भी पंटर सुन रहे हैं, आप अपना खुद का चैनल बनाओ। जब जितने भी टिपर्स हैं यहाँ पे, हर कोई कहता है कि हर कोई एक नया चैनल खोल दे रहा है, आजकल टिपर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं बची। पर मैं कहता हूँ इस फील्ड को सुधारने के एक जो सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है, एक तो है लीगल करा दो इसे, फिर ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आएगी। दूसरा कि जब यहाँ टिपर ज़्यादा हो जाएंगे ना, ये हर कोई, मैं तो आपको हर किसी को इनकरेज करूँगा अपना चैनल खोलो, लोग को अपनी चीज़ बताओ, क्योंकि इन लोग का जो पुराना इकोसिस्टम है उनको अपन ख़त्म करेंगे। जब नए नए टिपर्स अच्छे आएंगे, हर कोई टिपर जो है वो नए टिपर्स को गाली देता है कि ये लोग आके ऐसे मार्केट ख़राब कर रहे हैं। पर मैं बोलूँगा कि आप हर कोई अपना चैनल स्टार्ट करो और उसमें बताओ कि कैसे कमा सकते हैं, लोग आपको ज़रूर देखेंगे। फिर अनरियलिस्टिक विन रेट्स, जैसे आप देख रहे हो मैंने 3 टिपर्स का एनालिसिस किया है, एक है बाजीगर, एक है साहिल तला और मलिक मुंबई। ये आप देखोगे इन्होंने प्रेडिक्ट क्या कर रखा है, और ये पूरा मैंने ग्राफ बनाया, और ये जो इनका विन रेट था उससे आप देख सकते हो कितना कम है। जो क्लेम करते हैं ये लोग कि इतना जितवा दूंगा, उतना जितवा दूंगा, खैर ये सब तो मैं इन पे जो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना 10 टिपर्स पे, उस पर मैं आपको बताऊंगा। फिर जो मैंने बताया ना आपको, 2 कैटेगरी के टिपर्स हैं, एक तो जो पुरानी मछली है, एक दूसरे जो हैं, जो मैंने वहाँ लिखा था कि इंटेलेक्चुअल और जो फिलोसॉफिकल बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो पंटर जुड़ता कभी टिपर से इसलिए है, उसका लॉयल फॉलोअर तभी बनता है, वरना तो आपको मैच फेल होने के बाद छोड़ के चले जाएगा। पर जो वो लॉयल पंटर आपसे अगर जुड़ता है तो वो जुड़ता है जब आप उससे फिलोसफिकल बातें करते हो। तो आधे से ज़्यादा टिपर तो क्रिकेट से उनका कोई मतलब नहीं, वो आपको ज़िंदगी भर का ज्ञान दे देंगे, फिलोसफी समझा देंगे आपको लाइफ कैसे जीनी है वो समझा देंगे। तो ये है कैटेगरी 2 के टिपर्स। जो कैटेगरी 1 है जो मैंने आपको बताया, वो गारंटी प्रॉफिट बोलेंगे, लोगों से हज़ारों रुपए फीस लेंगे, लाखों रुपए, लोग फेल होने के बाद ब्लॉक कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में आइडिया लेके नील कर देंगे। दूसरे जो टिपर है वो तब भी बेटर है, जैसे आप कह सकते हो कि 24 कैरेट सोना नहीं 20 कैरेट 22 कैरेट सोना है, पर इन लोग में भी नुकसान तो है ही भाई। आप जो मैं बताया ना, फिलोसफिकल चीज़ इसलिए होती है, उनको कोई मतलब थोड़ी है, वो फिलोसफी इसलिए बोल रहे हैं आपको क्योंकि उनको आपको जोड़ के रखना है, बाकी उनको कोई मतलब थोड़ी है आप हारो जीतो। तो बोल मतलब इन लोग और जो दूसरे टाइप के टिपर्स हैं वो ऐसा भी नहीं कि बोलते हैं कि हम लोग क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। वो आजकल के जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, तो पहले तो जो टिपर्स थे वो ऐसे ही थे जो कैटेगरी 1 वाले, कि यही सब बोलना है इनसाइड सोच, तभी लोग भरोसे, पर धीरे धीरे समझ आया कि किसी के पास रिपोर्ट नहीं होती, अगर रिपोर्ट होती है तो फेल की होती है। तो इस हिसाब से जो कैटेगरी 2 के जो टिपर्स हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते कि हम लोग कैसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, पर इसकी वजह से लोग थोड़ा जुड़ते भी हैं क्योंकि लगता है हाँ कम से कम थोड़ी सेंस की बात तो कर रहा है। पर जो इनकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो मेरे को पसंद नहीं है, और किसी मेरे हिसाब से भी ये एकदम गलत है कि आप भाई अपने मेथड को लेकर ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो कि इस बेसिस पे मैं आपको टीम दे रहा हूँ, इस बेसिस पे दे रहा हूँ। फिर तो आप भी इसी के बेसिस, मतलब आप बस ये नहीं कह रहे कि आपके इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पागल नहीं बना रहे, पर भाई आप टेक्निक तो रिवील करो। अब जैसे बंदा है वीनस क्रिकेट ट्रेडर, ये अपने यूट्यूब पे दिन भर की बातें कर लेगा माफिया के बारे में। अगर आप भाई माफिया है भी तो भाई तो पकड़ कैसे लेगा। और किसी भी प्लेयर को ऐसे सेक्श मतलब ऐसे क्या बोलूँ, ऐसे बोलते कि इतना बड़ा मैच्योर है मतलब उस पर ये इंसान ऐसे लड़कियों को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना, कोई बिल्कुल सेंस नहीं रहना, लोगों को गाली बकते रहना ट्विटर पे। अब ऐसे लोग को तो मैं क्या ही बोलूँ। खैर मैं इनके बारे में इसलिए बात भी नहीं, आप बोलोगे कि भाई क्रिकेट के बारे में बात करो ना, टिप्स के बारे में, पर भाई जब ये आप ये क्लेम करते हो ना कि आप ये पूरे उसके लिए बना रहे हो चैनल पंटर को, मतलब ये जितने भी टिपर्स वो क्लेम ये करते हैं कि परिवार है मेरा, मैं यहाँ टिप देने नहीं आता, मैं तो यहाँ उनको सिखाने आता हूँ कैसे जीना है, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इंक्लूड होंगी। अब कोई जो सिर्फ क्रिकेट की बातें करता है उसका मैं कुछ इंक्लूड नहीं करूँगा, उसके बारे में मैं सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड करूँगा। फिर जैसे मैंने बताया रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं कि जब तक लीगल होगा नहीं, आप में से जो सभी लोग मेजॉरिटी इंडिया की देख रहे होगे वहाँ इलीगल है, और कोशिश करेंगे उसको लीगल कराने की, ज़रूर उसमें मेरा प्रयास रहेगा और एकदम करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने अगर कोई चीज़ ठान ली तो ये ज़रूर सत्य है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो तो मिल के ही रहना है। मैंने भी ये ठान लिया है कि इसको बदल के रहूँगा फील्ड को, क्योंकि मैंने सोचा है कि सबसे ज़्यादा यार बर्बाद यही फील्ड है, आप कुछ भी देख लो। मतलब स्टॉक मार्केट में रेगुलेशंस आए, सेबी एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर बोलता है ब्रोकर्स को डालने के लिए कि मेजॉरिटी लोग लॉस करते हैं, वो धीरे धीरे फ्यूचर्स ऑप्शन का साइज़ बढ़ा दे, इससे कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़े, पर यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो रही। तो मेरा मानना है कि जैसे ये लीगल होगा तो ये और अच्छे से सुधरेगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। फिर मैं बोलता हूँ कि फ्रॉड टिपर्स के साथ ना जैसे ये लीगल होगा, जैसी जैसी हम लोग का प्रयास सक्सेसफुल होगा, तो जितने भी टिपर्स हैं उनके खिलाफ़ एक्शन हो पाएगा, उनके खिलाफ़ जो आप कह रहे हो ना कि उनके खिलाफ़ बैन हो जाएंगे जो भी फॉल्स टिपर्स हैं, जो नेगेटिव तो क्या जो एक हाँ कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे। नेगेटिव इम्पैक्ट ही आप लोगों की तरह, मतलब जो लोग गैमलिंग में नहीं है, मतलब उनको आप वो कर रहे हो, इस फील्ड में लेके आ रहे हो, और पता होते हुए। ऐसा नहीं है कि आप हारे नहीं हो, आप भी हार के ही यहाँ आए हो, आपको सबको पता है कि यहाँ कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद भी आप नए लोगों को लेके आ रहे हो, और आपको ये भी डर नहीं है कि, अब खैर उन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, पर आप में से मेजॉरिटी लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि आपको कोई टिपर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता नहीं मैं टिपर हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं एक टिपर हूँ। मैं मानता हूँ कि आप खुद इतने सक्षम हो, जितने भी मैंने टिपर लिए ना, आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप आज से अभी अभी जाना टेलीग्राम पे खुद का एक चैनल बनाना, उसका नाम रखना कुछ भी XYZ रख देना। अब आपको वहाँ एक चीज़ बोलता हूँ मैं, आप डेली अपनी जो भी आप टीम देखते हो, मतलब आपको लगता है कि ये टीम जीतेगी, आप खुद प्रेडिक्ट करना। और मैं ये मतलब विथ क्लोज टू 90% गारंटी कह सकता हूँ कि आप वो जो प्रेडिक्शन कर रहे हो अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो किसी भी टिपर को जिसको आप फॉलो करते हो उससे मैच कर लेना, आप उससे बेटर कर चुके होगे। मैं बोल रहा हूँ ना, टिपर्स को ये नहीं पता कि ये क्या होता है, आप उनसे 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज रखते हो। मैं बोलूँगा आप ये चीज़ ज़रूर करके देखना।
खुद का आपके पास खुद इतनी सक्षमता है कि किसी के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, आप खुद डेटा एनालाइज कर सकते हो, आप खुद प्लेयर्स को जान सकते हो। फिर आप क्या खुद अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाओ ना, किसी के पीछे क्यों गुलाम बनना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद ये सब चीज़ करो। टिपर तो एक प्रोफेशन होना ही नहीं चाहिए, आप लोग खुद इतने सक्षम बनो कि आप ये सब चीज़ें कर पाओ। फिर मैं बोलूँगा कि आप ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई भी जो फालतू की विन रेट्स बता रहा है, ये सब नकली है कि इतने जीत गया उतने जीत गया। फिर जो भी टिपर का बैकग्राउंड है उसको ध्यान से देखिए कि ये ट्रांसपेरेंसी अपने इसने चीज़ें बताई हुई है, किस बेसिस पे देता हूँ। और ये आलतू फालतू की बातें तो नहीं कर रहा, माफिया की, इधर की उधर की, मैच फिक्सिंग की। अगर मैच फिक्सिंग होती भी है तो आपके पास तो रिपोर्ट आ नहीं रही, तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा क्या। लक, अब जैसे लक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पर लक आपके हाथ में नहीं है तो फ़ायदा क्या उसके बारे में बात करना है। पर आप बात इसलिए करते हो जिससे आप मिसलीड कर पाओ पंटरों को। फिर मैं ये बोलूँगा कि आप टिपर्स के अलावा ये जो लास्ट चीज़ है कि आप खुद अपनी लिमिट समझ के बैटिंग करो। ये सब चीज़ें क्या है, सबको पता हुई है ऑलरेडी। मतलब ऐसी जो मैंने यहाँ बोल रहा हूँ मैं, वो ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, पर कोई किसी के मानने से सुनता नहीं है। मतलब मैं आपको समझाऊँ तो आप सुनोगे नहीं, पर ये सब चीज़ें मैं आपको बोलूँगा आप करो, आप खुद चेंज देखोगे। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं देखोगे, आप सबको पता है आपको लिमिट में खेलना चाहिए। फिर आपको सबको पता है कि आपको रिसर्च और एनालिसिस करनी चाहिए जो भी मैच खेल रहे हो। ऐसे नहीं कि सुबह उठे, ब्रश किया, कोई भी मैच खेलने लग गए। फिर वैल्यू बेटिंग जो मैंने बताया कि आप तभी कमा सकते हो जब लूप होल्स हो मार्केट में। जब भाव चलना चाहिए 20 पैसे और वहाँ चल रहा है 1 पैसे, तो आप वहाँ वैल्यू बेटिंग करके पैसा कमा सकते हो। फिर आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट, कि पेशेंस नहीं है तो आप जितना भी कमाएं एक ना एक दिन हार ही जाओगे। फिर है डाइवर्सिफिकेशन, कि मतलब ऐसा नहीं है सब कुछ यहीं डाल दो क्रिकेट बेटिंग में, अपना सब कुछ घर बाहर बेच के डाल दो। या ऐसा नहीं, कुछ लोग मोनोटोनस हो जाते हैं कि सिर्फ मैच खेलना है, सिर्फ फैंसी खेलनी है, तो वो भी आप अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करो। क्योंकि आप जैसे जैसे डाइवर्सिफाई करोगे, मतलब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आपको पता ही है कि कोई मान लो आप किसी को खिला रहे हो, अब आपको पता ही ये बंदा खाई खाई करेगा, ये बंदा सिर्फ मैच खिलाएगा, तो उसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद उसे भाव दे रहे हो, आप बेटफेयर से भाव नहीं ले रहे या किसी भी एक्सचेंज से भाव नहीं ले रहे, आप खुद भाव दे रहे हो और आपको पता है ये बंदा क्या करने वाला है, तो आप सोचो ना आप किस हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। बोलूँगा उसको डाइवर्सिफिकेट करो। और इन टिपर्स पे जितनी भी 10 टिपर्स का मैंने नाम लिया, उन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मेरा स्वभाव है नहीं कि उन पे कुछ भी बोलूँ, पूरा एक प्रूफ के साथ और उनके क्रिटिसाइज़ करते हुए कि क्या क्या गलत है, और ऐसी जो अच्छी चीज़ें वो भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज़। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब ये एकदम ही नया प्रयास है, मैं बोलूँगा आप सब इसको सपोर्ट करो। और आप में से कई लोग अच्छे लोग टिपर बन के निकलो। खैर वो भी मैंने सोचा है उससे रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक्स।